हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेडिका सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैनबिस इंडिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है दोस्तों। प्योर गांजा से बनी हुई रेमेडी है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा दोस्तों ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर और उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी मेन पेज पर, जहां पर हम इसके की सिम्टम्स को समझेंगे और इसकी रेमेडी प्रोफाइल में पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को समझेंगे, एज वेल एज एक एक इसके पॉइंट को हम डीपली डिस्कस करेंगे और इसकी मोडेलिटीज को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कैनाबिस इंडिका के पेशेंट के बारे में अगर हम छोटा सा एक ओवरव्यू करें तो उसमें हमें ये बात माइंड में रखनी है फ्रेंड्स कि ये जो रेमेडी है ये पूरी प्योर गांजा से बनी हुई है रेमेडी दोस्तों। तो अब हमें उसी तरीके से सोचना है कि एक बुक में ऐसा बताया गया है कि गांजा पीने के बाद जो इंसान या जो पेशेंट पहले से ही बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी रोने लग जाता है, दूसरों के प्रति दयालु है, तो अगर वो गांजा पी लेगा तो वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, और ज़्यादा दयालु हो जाएगा, बहुत जल्दी रोने लग जाएगा, यानी कि उसके इमोशंस और ज़्यादा बाहर आएंगे। और उसके विपरीत ही अगर कोई इंसान पहले से ही बहुत कठोर है, बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत जल्दी वो एक्साइटेड हो जाता है, तो अगर उसने गांजे का सेवन किया तो फ्रेंड उसके सिम्टम और ज़्यादा उसी प्रकार से हो जाएंगे, यानी कि अब वो गुस्से के साथ साथ मारने को भी दौड़ेगा, हाथ उठा देगा, कोई चीज़ फेंक देगा और इतना ज़्यादा गुस्सा करेगा कि वो अपने हद से पार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कि गांजा पीने से किस प्रकार का नेचर पेशेंट का मिल सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम कैनाबिस इंडिका रेमेडी के पेशेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसके माइंड बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ होगा, यानी कि फॉरगेटफुलनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, बात बोलते बोलते ये भूल जाएगा। और इस पूरी रेमेडी का दोस्तों मेन जो अफेक्शन है वो माइंड पर है, उसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिस पर इस रेमेडी का पूरा अफेक्शन है। तो माइंड में दोस्तों एक तो मैंने गांजा पीने के बाद क्या स्थिति रहेगी उसकी, जैसे पेशेंट के अंदर सिम्टम पाए जाएंगे, और उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं और फॉल्स बिलीव भी हैं, यानी कि उसको हेलोसिनेशंस भी हैं, और उसके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं फ्रेंड्स। फियर्स में उसको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान मुझ पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो दूसरों पे शक करने लगता है। और उसके साथ साथ अगर उसके हम ड्रीम्स में जाएंगे दोस्तों तो हमें बहुत ही डरावनी ड्रीम्स मिलेंगी, और खासकर जो मुर्दे हैं यानी कि मरे हुए इंसान हैं वो इसकी ड्रीम्स में बार बार आते हैं। तो माइंड पर अफेक्शन के साथ साथ यानी कि इसकी ड्रीम और इसमें बहुत ज़्यादा फियर्स भी पाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, जो कि है सबसे बड़ा अफेक्शन इसका दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसमें यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन यानी कि यूरेथ्राइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। उसके साथ साथ यूरिन में बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, पेन रहेगा और एक चुभन वाला दर्द रहेगा दोस्तों, खासकर राइट किडनी में, और वही दर्द इसके यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा फ्रेंड्स। और यूरिन पास करने के बाद भी इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे यूरिन आ रहा है, यानी कि यूरिन इसका जो है प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये 3-4 चीजें हमें माइंड में रखनी है कैनाबिस इंडिका के पेशेंट को केस टेकिंग करते हुए। चलिए अब दोस्तों चलते हैं इसकी की यूजेस पर और जानते हैं सबसे ज्यादा यूज रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स डिसऑर्डर मेंटल स्टेट्स। तो इसकी बात हम दोस्तों कर चुके हैं कि या तो ये बहुत ज्यादा भावुक होगा या फिर ये इतना ज्यादा गुस्सैल होगा कि अपनी हद से पार हो जाएगा, और इसको हेलुसिनेशंस रहते हैं दोस्तों कि दूसरा आदमी मुझे नुकसान ना पहुंचा दे या मुझे कुछ मेरे साथ गलत ना कर दे, तो इसलिए हमेशा वो दूसरे आदमी पे शक करेगा, उसके अंदर हमेशा ये भ्रम पैदा रहता है। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ रहेगा, फॉरगेटफुलनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों। और उसके साथ साथ ही उसको ऐसा भी लगता है कि मेरे अंदर ऐसी ताकत है कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भ्रम भी पैदा हो जाते हैं, यानी कि वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा गांजा ले लेते हैं वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ बॉडी वो फील करते हैं, यानी कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ, जो कि या तो एक जन्नत जैसी है या वो इतनी बुरी है कि उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार की एक फीलिंग उनके अंदर आ जाती है फ्रेंड्स, और उसमें ही उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं दुनिया से भी ऊपर उठ चुका हूँ, यानी कि मैं फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में भी बता सकता हूँ जो आम आदमी नहीं जानता, जैसे कि यूएफओज या दूसरे ग्रह, ऐसी बातें वो करने लगता है जब वो ओवर एक्साइटेड फ्रेंड्स हो जाता है। इसी चीज को इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया गया दोस्तों, डिसऑर्डर मेंटल स्टेट। सेकंड पॉइंट में बात की गई है हेडेक की। तो फ्रेंड्स उसका हेडेक एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है हेडेक को लेकर, ओपनिंग एंड शट सेंसेशन उसको रहेंगी। उसको ऐसा लगता है कि जैसे और कुछ बंद हो रहा है, यानी कि खुल रहा है और बंद हो रहा है, इस प्रकार का उसको सर में रहेगा और भारीपन रहेगा, और उसी कारण उसको सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स पेन और पैरालिसिस इन दी लेग्स।
तो फ्रेंड्स उसको लोअर लिम्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और चलते वक्त उसको पेन ऊपर की तरफ आता है फ्रेंड्स, और उसको ऐसा भी लगता है कि मेरे लोअर लिम्स में पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि लकवा मार जाएगा इतना, यानी कि इस हद तक पेन उसको लेग्स में रहता है। और फोर्थ पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसकी हम बात कर चुके हैं, यानी कि यूरेथ्रा में अगर इन्फ्लामेशन होगी, उसके साथ साथ यूरेथ्रा में बर्निंग होगी दोस्तों यूरिन पास करते हुए, और यूरिन या तो करने के बाद उसको ऐसा लगेगा और आ रहा है, या फिर उसको यूरिन अच्छी तरीके से पास नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट में ये सबसे ज़्यादा यूज आती है दोस्तों रेमेडी। चलिए अब इसके हम मेन पेज पर चलते हैं और जानते हैं कि सबसे इसके की सिम्टम्स क्या हैं, और उसके बाद हम पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को स्टडी करेंगे दोस्तों, उसके फिजिकल सिम्टम को स्टडी करेंगे, एंड एक एक पार्ट को डीपली डिस्कस करेंगे और उनकी मोडालिटीज को भी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसके मेन पेज पर। चलिए की सिम्टम्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स मूड स्विंग बिटवीन ओवर एक्साइटमेंट एंड पैरानोया। तो यही दो चीजें जो मैंने आपको एक ओवरव्यू में बताई थी दोस्तों, या तो वो बिल्कुल दयालु हो जाएगा, या बिल्कुल वो जेंटल आदमी बन जाएगा, या फिर वो बिल्कुल हद से पार चला जाएगा दोस्तों, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि मारने काटने को दौड़ेगा। और उसके साथ साथ उसके अंदर एक पैरानोया भी है दोस्तों, कि उससे लगता है कि दूसरा आदमी मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो दूसरे आदमियों पर शक भी करने लगता है। ये एक मेंटल इलनेस है दोस्तों, जिसमें इंसान को इस प्रकार का लगता है। सेकंड पॉइंट में बात की गई है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने गांजे का सेवन बहुत ज्यादा कर लिया तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में ही चला गया हूँ, यानी कि अगर वो हंस रहा है तो वो हंसता ही रहेगा, अगर वो मुस्कुरा रहा है तो वो मुस्कुराता ही रहेगा दोस्तों, अगर वो रो रहा है तो वो रोता ही रहेगा, यानी कि उसी चीज में वो इतना ज्यादा घुल मिल जाएगा कि उसे दूसरी दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं होगा। तो इसी चीज को उन्होंने इस प्रकार से बताया दोस्तों, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसके बाद जो पॉइंट है उसमें बात की गई है फ्रेंड्स बर्निंग पेन इन दी यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में हमेशा जलन पाई जाएगी इस पेशेंट को, और बहुत ज्यादा पेन भी रह सकता है। और फाइनली जो पॉइंट है दोस्तों उसमें बात की गई है ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन इन दी हेड। तो हेड में उसको हमेशा ऐसा रहेगा, जब भी उसको पेन होगा तो उसको ऐसी सेंसेशंस आएंगी कि कुछ खुल रहा है या फिर कुछ बंद हो रहा है, तो एक प्रकार की पल्स जैसे चलती है इस प्रकार से उसको महसूस होगा फ्रेंड्स। ये तो हो गए इसके की सिम्टम्स, यानी कि ये सिम्टम्स कैनाबिस इंडिका के पेशेंट में पाए जाने चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और पेशेंट के फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। चलिए रेमेडी प्रोफाइल को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। द बिहेवियर of those who benefit most from cannabis indica alternates between sweet and gentle and desperate or even paranoid। तो फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन में ही वो बात बताई है जो मैंने आपको ओवरव्यू में बताई थी, कि जो इनका बिहेवियर है वो इन दोनों चीजों के बीच में रहेगा, या तो वो बहुत स्वीट या फिर बहुत जेंटल रहेंगे, या फिर वो इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि उसकी हद पार तक कर देते हैं, यानी कि जो उन्हें करना है तो बस फिर वो करना है, किसी भी हाल में करना है। और उसके साथ साथ वो पैरानॉइड कंडीशन में भी चले जाते हैं दोस्तों, जो कि मैंने बताया एक मेंटल इलनेस है, जिसमें इंसान को लगता है कि दूसरा आदमी मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है या नुकसान पहुंचाएगा। तो इन दो स्टेज में ही कैनाबिस इंडिका का पेशेंट अधिकतर घूमते रहता है। टिपिकल फिजिकल सिम्टम इंक्लूड अ मार्क्ड इंक्रीज इन एपेटाइट एंड थर्स्ट, स्पेशली फॉर स्वीट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि नशा के साथ साथ अगर हम मीठा कुछ खा रहे हैं तो नशा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसी चीज से ये पॉइंट लिया है दोस्तों कि उसको भूख बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम नशे के साथ साथ कुछ खाते पीते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खा लेते हैं, तो उसी चीज से इसकी भूख और प्यास दोनों बढ़ जाती है दोस्तों, उसको क्रेविंग हो जाती है किस चीज की, मीठा खाने की और कोल्ड ड्रिंक की। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स कैनाबिस इंडिका इज प्रिस्क्राइब्ड primarily to treat abnormal psychological states such as confusion, disorientation, loss of memory, overexcitement, unwanted fear और paranoia। तो इन सब समस्याओं के लिए दोस्तों ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है, जिनकी हम बात कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी कि डिसओरिएंटेशन उसके अंदर आ जाती है, यानी कि उसका कुछ भी फोकस कोई उसका गोल नहीं होता, वो ओरिएंटेड नहीं रहता है, वो कभी हमेशा ही भटका रहेगा, यानी कि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, तो कभी भी एक स्टेज में वो नहीं रहता है। उसके साथ साथ लॉस ऑफ मेमोरी तो है दोस्तों, उसमें आपको देखने को ही मिलेगी, यानी कि यहाँ तक बताया गया है कि वो बोलते बोलते ये भी भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा था, फिर वो कहीं और से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो पूरे टॉपिक को ही वो भूल जाएगा। और उसके साथ साथ ओवर एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल तक हो जाता है। और दोस्तों अनवांट फियर, यानी कि फियर के बारे में मैंने बता दिया, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों, और उसको उसकी ड्रीम्स में भी ये फियर देखा जाता है, यानी कि उसको भूत प्रेत के सपने और मुर्दों के सपने रहते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ पैरानोया की स्टेज उसको आ जाती है कि दूसरा इंसान मुझे नुकसान पहुंचाने लगता है, ऐसा उसको हमेशा शक रहता है, उसके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है। इसी में आगे बताया गया है द रेमेडीज ऑल्सो गिवन फॉर फिजिकल कंडीशन सच एज हेडेक,
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड पेन इन लेग्स। तो इसकी बात भी दोस्तों हम कर चुके हैं कि ज़्यादातर तो ये हेडेक्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड पेन इन लेग्स में काम आती है। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक सिंगल पॉइंट को डीपली डिस्कस करते हैं, उसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं और उसकी मोडालिटीज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों डिसऑर्डर मेंटल स्टेट। इसके अंदर क्या सिम्टम पाए जाएंगे? तो इसमें सबसे पहली लाइन है फ्रेंड्स, मार्क्ड स्विंग इन थॉट्स एंड मूड बिटवीन अ जेंटल स्टेट एंड पैरानोया। दोस्तों इसमें भी वही बात बताई गई है कि उसका जो दिमाग है वो दो स्टेजेस के बीच में घूमता रहेगा, एक है जेंटल स्टेट और दूसरी है पैरानोया स्टेट। तो जेंटल स्टेट में बताया गया है द जेंटल स्टेट इज मार्क्ड बाय माइल्ड यूप्रेशिया। तो फ्रेंड्स जो जेंटल स्टेट है उसमें उसको लगता है कि मैं एक जन्नत में चला गया, यानी कि एक ऐसा जीवन है जिसमें खुशियां हैं, जिसमें हमेशा ही एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे पॉजिटिविटी, हमारे यानी कि पूरे माहौल में पॉजिटिविटी फैलाती रहती है, या फिर इतना ज़्यादा प्लेजर है उस चीज़ में कि उससे कोई इंसान बाहर आना ही नहीं चाहता। तो एक स्टेज तो दोस्तों उसकी इस प्रकार की है। और अगर हम दूसरी स्टेज की बात करें, एन ओवर एक्टिव ब्रेन एंड हेडस्ट्रॉन्ग व्यू पर्टिकुलरली अबाउट दी एजोटिक सब्जेक्ट्स सच एज एस्ट्रोलॉजी एंड यूएफओज। तो अगर हम दूसरे ब्रेन की जो स्टेज है उसकी बात करें, जो कि ओवर एक्टिव ब्रेन है या फिर हेडस्ट्रॉन्ग वाला व्यू है, उसको देखें दोस्तों, तो उसमें उस इंसान को एजोटिक सब्जेक्ट्स की बातें ध्यान में आती हैं। दोस्तों एजोटिक सब्जेक्ट्स का मतलब है कि उसे ऐसा लगता है, उसके अंदर एक ऐसा फॉल्स बिलीव है कि मैं ऐसी चीजें जानता हूं जो दुनिया बहुत कम जानती है। वो कैसी चीजें दोस्तों? जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, यानी कि वो कहता है कि मैं आपको हाथ पढ़कर या आपका फ्यूचर बता दूंगा, या आपकी नस देखकर ही मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। तो इस प्रकार से वो बातें करने लगता है। उसके साथ साथ दोस्तों उसको यूएफओस दिखने लगते हैं, यानी कि दूसरे ग्रहों की बातें वो करने लगता है कि उस ग्रह में ऐसा है, या फिर ऐसा कोई उस प्लेनेट से आया और मुझसे बात कर रहा है। तो इस हद तक वो पहुंच जाता है। उसी में आगे बताया गया है दोस्तों, वंडरफुल एंड एनलाइटमेंट आइडियाज अकर इन रैपिड सक्सेशन बट दे आर इक्वली क्विकली फॉरगॉटन। तो बहुत सारे आइडियाज दोस्तों बार बार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, कभी ऐसी चीजों को लेकर, यानी कि यूएफओज को लेकर, कभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने को लेकर, कभी डर को लेकर। दोस्तों तो बहुत सारे आइडियाज उसके दिमाग में हमेशा ही चलते रहेंगे, और पल झपकते ही वो एकदम भूल भी जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका माइंड बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल होता है। तो जरा से अगर हमने दूसरे टॉपिक की बात करी तो वो तुरंत पहले टॉपिक को भूल जाता है। दिस स्लाइटेस्ट थिंग मे ट्रिगर हिस्टेरिकल गिगलिंग प्रोटिक ड्रीम्स आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और एन अपैरेंटली एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मे ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड। तो फ्रेंड्स इस पूरी पॉइंट में ऐसे बताया गया है कि अगर जरा सी भी उसके माइंड में हरकत हुई तो वो फिर अपनी आउट ऑफ स्टेट कंडीशन में चला जाता है, यानी कि अगर हंस रहा है तो फिर वो हंसता ही रहेगा और बहुत ज्यादा हंस देगा। जो ना हंसने वाली बात होगी उस पर भी हंसेगा। और उसके साथ साथ उसको प्रोपेटिक ड्रीम्स रहती है दोस्तों। प्रोपेटिक ड्रीम्स में यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, यानी कि वो बताएगा उठने के बाद कि कल ऐसा होने वाला, यानी कि उसको ऐसा आभास हो जाता है कि कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार के उसको ड्रीम रहते हैं कि ऐसा होने वाला है। और उसके साथ साथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो दोस्तों उसको रहेगा ही रहेगा, और एन अपैरेंटली एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मे ऑल्सो भी एक्सपीरियंस। तो उसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे ऐसा लगता है, यानी कि उसका एक फॉल्स बिलीव है, एक हेलुसिनेशन उसके अंदर कि मैं अब फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है। यानी कि वो लोगों को कहेगा कि मैं आपका फ्यूचर आपको बता सकता हूँ, और ऐसा होगा और वैसा होगा। इस प्रकार की वो बातें करने लग जाता है इन द पैरानॉइड स्टेज। अब दोस्तों बात की गई कि पैरानॉइड स्टेज के अंदर उसको क्या फीलिंग रहेगी। देयर इज जनरली फियर एंड एंजाइटी, पर्टिकुलरली अ फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल एंड बिकम इनसेन। तो पैरानॉइड स्टेज पे दोस्तों उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं अपना कंट्रोल ही ना खो दूं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल ही ना हो जाऊं, कि मैं उस स्थिति में वापस आ ही ना पाऊं। इस चीज का उसके अंदर एक डर रहता है, और उसके साथ साथ उसको ऐसा डर भी रहता है दोस्तों कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इसी में आगे बात की गई है, देयर मे बी डिसओरिएंटेशन, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन इवन व्हेन इन वेल नोन इन्वायरमेंट। तो भले ही वो अच्छे इन्वायरमेंट में भी हो दोस्तों, तब भी वो डिसओरिएंटेड ही रहेगा, यानी कि उसका कोई गोल, उसका कोई फोकस नहीं रहेगा। उसका माइंड पल भर में इधर है तो पल भर में उधर है, एकदम से माइंड उसका पलट जाएगा। और उसके साथ साथ मेमोरी लॉस तो दोस्तों उसमें हमेशा देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ कंफ्यूजन रहेगी, भले ही उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो। इसी में आगे बताया गया दोस्तों, ट्रैवल और रीलोकेशन में कॉज डिस्ट्रेस। तो अगर वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमता है दोस्तों, तो फिर वो अनहैप्पी हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका मन बिल्कुल बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको गिरावट आ जाती है, उसका मन उदास हो जाता है। आगे बात की गई फ्रेंड्स, हेलुसिनेशन दैट डिस्टॉर्ट टाइम स्पेस डिस्टेंस आर नॉट अनकॉमन। तो फ्रेंड्स
इसमें ऐसा बताया गया है कि डिस्टेंस तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत पास है, यानी कि बहुत दूर की चीज भी उसको ऐसा लगती है कि ये तो बिल्कुल मेरे पास ही है। बट अगर टाइम की बात करें तो उसको एक दिन भी एक महीने जैसा लगता है। तो इस प्रकार के उसके अंदर कुछ हेलोसिनेशंस रहते हैं दोस्तों, यानी कि फॉल्स बिलीव रहते हैं। वो इस चीज को खुद से ही प्रिडिक्ट कर लेता है, जो कि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इसके डिसऑर्डर मेंटल स्टेज के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। चलिए अब हम इसकी एक बार मोडेलिटीज भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर ओपन एयर, फॉर रेस्ट, फॉर वॉकिंग। तो खुली हवा में और रेस्ट से इस पेशेंट को आराम मिलता है और चलने से थोड़ा आराम मिलता है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर दी डार्क, फॉर टबैको, फॉर कॉफी। तो फ्रेंड्स, जिस चीज से उसका माइंड और ज्यादा परेशान होगा उस चीज से उसको और ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है। यानी कि अगर टबैको या कॉफी पिएगा तो उसकी जो माइंड की हलचल है, उसकी जो ब्रेन की ओवर एक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। और अंधेरे से वो, क्योंकि उसको बहुत सारे डरावने सपने हैं, ऐसे ऐसे आदमी दिखते हैं, उसको ऐसा लगता है यूएफओस देख रहा हूं मैं, तो उसको अंधेरे से और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों, हेडेक के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और क्या उसकी मॉडलिटीज रहेगी। एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंसेशन एट द टॉप ऑफ द हेड एज इफ शॉक वेव्स आर पासिंग थ्रू द ब्रेन। तो फ्रेंड्स, हेडेक के अंदर वही सेंसेशन बताई गई है कि कुछ खुल रहा है या फिर बंद हो रहा है, या फिर लहरें दौड़ रही हैं, या फिर शॉक वेव्स उसके ब्रेन में आ रही हैं और जा रही हैं। इस प्रकार की उसको सेंसेशन महसूस होंगी दोस्तों। और उसके साथ साथ दी हेड में शेक इनवॉलंटरी एंड फील एज इफ सेपरेट फ्रॉम दी बॉडी। तो उसको दोस्तों ऐसा डर के केस में भी बताया गया और ऐसा हेडेक के केस में बताया गया कि उसका सर बहुत ज्यादा इनवॉलंटरी शेक करता रहता है, यानी कि खुद ब खुद हिलता रहेगा। और उसके साथ साथ उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो सर है वो मेरी बॉडी से बिल्कुल अलग है, यानी कि सेपरेट हो गया है बॉडी से। स्टूपिंग पोस्चर में अडॉप्टेड ड्यू टू अ सेंसेशन ऑफ हैवी प्रेशर ऑन दी ब्रेन और टू दी माइग्रेन। तो वो थोड़ा सा झुकने वाला पोस्चर बना लेगा दोस्तों। वो क्यों बना लेगा? क्योंकि उसको ऐसा सेंसेशन लगती है कि मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो गया है, या फिर मेरे अब सर में माइग्रेन वाला दर्द स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हेडेक के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। चलिए अब इसकी मॉडलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर रेस्ट, फॉर डीप ब्रीदिंग। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर एक्सर्शन, फॉर टोबैको, फॉर एल्कोहल, फॉर कॉफी। तो फ्रेंड्स, एग्रावेशन में हमें दिख रहा है कि जब जब वो ऐसी चीजें लेगा जिससे नशा होता है, जिससे ब्रेन और ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो उन चीजों से उसको और ज्यादा एग्रावेशन हो जाता है दोस्तों। रेस्ट से, और जब भी वो ऐसा काम करेगा जिससे उसका मन थोड़ा शांत होगा, यानी कि ब्रेन और मन दोनों शांत होंगे, उससे उसको आराम मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और क्या मॉडलिटीज रहेंगी दोस्तों। अ डल बर्निंग, एचिंग और स्टिच लाइक पेन इन दी राइट किडनी। तो दोस्तों, यही मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था कि राइट किडनी में चुभन जैसा दर्द रहता है और जलन रहेगी। यूरिन में प्रोफ्यूज और कलरलेस। तो यूरिन बहुत ज्यादा आ सकता है और उसके साथ साथ कलरलेस हो सकता है विद इरेटिक फ्लो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन। तो यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण दोस्तों यूरिन कभी कभार बहुत कम आएगा, या फिर ऐसा लगेगा कि यूरिन रुक रुक के आ रहा है। तो इस पेशेंट को हमेशा ही इस प्रकार से महसूस होता रहता है। देर में भी यूरेथ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा विद म्यूकस डिस्चार्ज एंड बर्निंग स्टिंगिंग पेन। तो फ्रेंड्स, यूरेथ्राइटिस होगा यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा यूरेथ्रा के अंदर, उसके साथ साथ म्यूकस डिस्चार्ज होगा और जलन होगी और स्टिंगिंग पेन होगा। इसके अगर मॉडलिटीज की बात करें तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर रेस्ट, फॉर डीप ब्रीदिंग। और अगर हम इसके एग्रावेशन की बात करें तो इन दी मॉर्निंग फॉर टबैको, फॉर अल्कोहल, फॉर कॉफी। इन सब चीजों से ही इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी एग्रावेशन पाया जा रहा है। तो दोस्तों, कैनाबिस इंडिका के पूरी रेमेडी में यही देखने में आ रहा है कि उसको जो एग्रावेशन है वो नशे के पदार्थ अगर और ज्यादा लेगा तो और ज्यादा उसको एग्रावेशन पाया जाता है दोस्तों, और इसमें मॉर्निंग में एग्रावेशन पाया जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों, पेन और पैरालिसिस इन दी लेग। शूटिंग पेन दैट राइज अप दी लेग व्हेन वॉकिंग। तो जब भी पेशेंट चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि दर्द ऊपर की तरफ बढ़ रहा है टांगों में। एग्जॉशन में फॉलो इवन अ वेरी शॉर्ट वॉक। जरा से चलने से ही उसके पैर थक जाते हैं दोस्तों। ऑल्टरनेटिवली देयर मे बी अ सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस इन दी लोअर लिम्स। तो उसको उसके साथ साथ ऐसा भी लगता है कि मेरे जो लोअर लिम्स हैं, जो नीचे के जोड़ है, उनमें लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। दिस सिम्टम आर फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय बैकएक। तो उसके साथ साथ यानी कि पैरों में दर्द के साथ साथ ही उसको कमर में भी दर्द रहता है फ्रेंड्स। चलिए इसकी मॉडलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर रेस्ट, फॉर डीप ब्रीदिंग। सिम्टम एग्रावेट कब हो रहे हैं दोस्तों? फॉर वॉकिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस चीज में एग्रावेशन होगा और ज्यादा चलने से एग्रावेशन होगा दोस्तों। आराम कब मिलता है? फॉर रेस्ट, फॉर डीप ब्रीदिंग, यानी कि लंबी गहरी सांस अगर लेगा पेशेंट और रेस्ट करेगा तो
आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कैनाबिस इंडिका का एक पूरा ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।